ओके अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 9th। इफ द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 5.3 में 9th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, S7 49 है। अब Sn का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या है, n/2 टू a प्लस इंटू डी। Sn यानी S7 7/2, ये 7 - 1 यानी क्या होगा, S7 की वैल्यू कितनी है 49, राइट। अब इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, दोनों में से निकला तो क्या रहा, a प्लस 3d, 2 कट, ये 7 इधर आएगा, 49 अपॉन, तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7। ये हमने पहली लाइन जो पढ़ी उसके ऊपर से हमने बनाया, क्या था वो लाइन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, वैसे ही अगर उन्होंने बोला है कि जो 17 टर्म है ना उसका टोटल कितना हो रहा है 289, और फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें सम ऑफ क्या फाइंड करना है। चलिए तो ध्यान से देखना, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 17/2 टू a, 17 - 1 कितना होगा, दोनों में से 2 कॉमन, a 17 की कीमत कितनी होगी 289, नीचे 17, यहाँ पे क्या रहेगा 1/, कॉमन क्या निकलेगा 2, a प्लस 8d, 2 गॉन, 17 लिख सकता हूं मैं पक्का, a प्लस 8d कितना होगा 17, दिस इज नंबर, ये नंबर 1, ये नंबर 2, हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एलिमिनेशन की अगर बात करें तो a प्लस 3d 7, a प्लस 8d, एलिमिनेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, कौन, -5d, तो d इक्वल टू 10 अपॉन, क्या निकला, d की वैल्यू क्या निकली, लेकिन उन्होंने क्या ढूंढने के लिए बोला है, मुझे a भी फाइंड करना पड़ेगा ना, a कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू, d की वैल्यू क्या होगी 2, a प्लस 6, a इक्वल टू कितना आएगा, चलो हमें क्या पूछा है n टर्म, n टर्म या सम ऑफ n टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn इक्वल टू, चलो Sn n/2, a की वैल्यू कितनी है 1 है, n-1 डिफरेंस यानी d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ध्यान से देखना 2 n-2, 2 गॉन, कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2 कट, n इंटू n क्या होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn इक्वल टू n स्क्वायर, इसलिए समझना मैं उस छोटे स्पेस में ये क्वेश्चन नहीं आ पाता, राइट। जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी थोड़ा स्पेस है, बोलोगे हाँ सर भूल गए होंगे, अभी वापस याद करके बोलो, ऐसा नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट फॉर टुडे, फिर आप लोगों को यही क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करनी है, सो दैट A1 A2 AN फॉर्म NAP where AN is defined as below। अब हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है AN की 3 प्लस, ना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, इसमें फर्स्ट 15 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे A1 यानी n की वैल्यू हमने क्या ले ली, चलो तो पहला टर्म कौन सा आया A2 में 3 प्लस 4 इंटू, तो कितना आया A2 11, तो इस तरह से हमें 15 नहीं फाइंड करने, फर्स्ट फाइंड कर लिया, सेकंड फाइंड कर लिया, अब सीधा कौन सा ले लेते हैं 15th वाला ले लेते हैं, ये 15th कैसे 3
प्लस 4 इंटू कितना होगा, चलो उन्होंने पूछा है कि 15 टर्म का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, फाइंड द सम, राइट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ले सकते हैं। क्यों सर ए प्लस एल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला टर्म हमारा कौन सा आ रहा है 7, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, और कौन सा है लास्ट 63, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एस यानी 15 लेना है, 15 बाई टू, वैल्यू ऑफ ए 7 प्लस 63 है यहाँ पे एल की वैल्यू, 15 बाई टू 7 प्लस 63 विच मीन्स 35 इंटू 15, क्या होगा आंसर, इसी को डायरेक्ट 520 पक्का। अच्छा ये क्या मिला, अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है जो आपके हवाले रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अभी मत लिखो, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़, जब भी आपको ए एन दिया जाए तो आप खुद उसका एपी बना सकते हो। कैसे, एन की वैल्यू 1 2 3 उसमें रखते जाओ तो आपका वहां पे क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। फिर जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया हो वो आपको सॉल्व करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आप ये लिख लो।